मॉर्निंग संजना, गुड मॉर्निंग कशिश। गुड मॉर्निंग उत्तष्णा। गुड मॉर्निंग कामिनी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग दीक्षा। गुड मॉर्निंग अजय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। और टेस्ट कैसा हुआ सभी का? गुड मॉर्निंग अखिला। गुड मॉर्निंग स्नेहा। अखिला आप क्यों नहीं आ रहे थे? कहाँ थे आप? अखिला यस सर। कहाँ थे आप? सर मॉर्निंग में नहीं हो पा रहा था। क्यों? सर लेट उठना फिर नहीं हो पा रहा था। लेट उठते हो? अरे तो थोड़ा उठने की कोशिश करो ना। यस अब भाई कोई सुबह सुबह बोलेगा आपको कि 7 बजे जाना है, 1,000 रुपये मिलेंगे आपको, उठ के बस गेट के बाहर तक जाना है, तो मे बी आप जाओगे। ठीक है, तो वही 1,000 रुपये आप ये सोचो कि मेरे को फ्यूचर में मिलेंगे, अभी नहीं मिल रहे। यस सर। और वो हर रोज के काउंट हो रहे हैं आपके। ठीक है, तो इसलिए कोशिश किया करो सुबह जल्दी उठने के। और अजय आपके मार्क्स कितने हैं? सर 7 मार्क्स है। अच्छा, स्मृति आपके कितने हैं? स्मृति नाइन। ठीक है, तो कल हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे ना, मतलब जो मैंने आपको वो भेजी थी ना वर्कशीट, उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, पहले वो कर लेते हैं। फिर अगर आपको टेस्ट के क्वेश्चंस में कुछ डाउट है कल वाले में या पहले वाले में, तो वो आप पूछ लेना, वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो 24 नंबर का जो क्वेश्चन था ना, एक ग्राफ वाला, वो हमने कल किया था आखिरी।
और मैंने आपको बता दिया था कैसे होता है ये कॉन्सेप्ट, इसके पीछे बताया था एरिया जो है वो हमें क्या क्वांटिटी देता है ग्राफ में। ठीक है, और उसके बाद हाँ चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है। द फोर्स टाइम ग्राफ फॉर लीनियर मोशन ऑफ अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इज शोन इन फिगर। द सेगमेंट शोन आर सर्कुलर, द लीनियर मोमेंटम गेन्ड इन 4 सेकेंड इज। क्या है इसका आंसर बताओ। कामिनी, तनु, अच्छा बी है। और बाकी लोग बताओ। उत्तिष्णा, किया है आपने? सी। श्वेता बोल रहे सी। अच्छा कामिनी कैसे होगा ये? सर वो हाफ सेमी सर्कल है दोनों ही, तो पूरा मैंने 2 पाई r ही लगाया है इसमें। नहीं, उसने क्या बोला है कि तो लीनियर मोमेंटम कितने सेकंड में निकालना है आपको? पाई r स्क्वायर होगा नहीं नहीं, तो r ये बताओ लीनियर मोमेंटम कितने सेकंड में निकालना है? सर 4 सेकेंड में। और 4 सेकंड कहाँ पर हो जा रहे हैं पूरे? सेमी सर्कल में। तो फिर पूरे सर्कल का क्या फायदा? ओ 2 पाई। उसने ये तो बोला नहीं ना कि पूरे ग्राफ का आपको निकालना है मोमेंटम। यस सर। तो कितना आ रहा है फिर? आधा कर दो उसका जितना भी आ रहा है। 4 पाई आ रहा था। 2 पाई। हाँ पहले। तो 2 पाई हो जाएगा ना फिर। यस सर। अगर पूरे सर्कल का एरिया आपका 4 पाई आ रहा है तो आधे का 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सी हो जाएगा इसका आंसर। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैंने क्योंकि चेक नहीं करा। बताओ ये वाला क्वेश्चन किसको समझ नहीं आया? आंसर भी नहीं कर रहे हो। स्नेहा, ये वाला नहीं किया क्या? स्नेहा, संजना, खुशी, कशिश, क्यों नहीं किया भाई, क्यों नहीं किया ये बताओ। कल ये वाला क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाला आपको ग्राफ का समझाया नहीं समझाया? मतलब उसके बाद क्वेश्चन खोल के देखना ही नहीं है क्या? मतलब जो परसों किया था बस उतना ही कर रखा है। कल जब हमने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं तो एक बार और देखने चाहिए ना कि आगे के क्वेश्चंस जो हमने नहीं किए थे तो क्या पता अब हमसे हो जाए। जो कल हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ग्राफ का, सेम कॉन्सेप्ट इसमें यूज होना था, फिर भी नहीं किया। भाई क्वेश्चंस नहीं हुए थे, अगर बच गए थे तो देखने तो है ना कि भाई ये वाला नहीं हुआ था मेरे से। तो अब कर लो ना जल्दी से। अब मुझे करके आंसर बता दो क्या आएगा। बताओ भाई। निकिता आपने किया है? यस सर, बी आया था मेरा। तो बता क्यों नहीं रहे हो? बताओ। मतलब अलग अलग कहना पड़ेगा सबको? जब मैंने कहा भाई आंसर बताओ तो बताना चाहिए ना फिर। नहीं, आपका निकिता बी आ रहा है क्या? जी सर, मैंने पूरे का निकाला था ना तो बी आया। पूरे का नहीं निकालना है भाई, उसमें लिखा है कि 4 सेकंड का निकालना है। तो 4 सेकंड में तो सिर्फ जी सेमी सर्कल कंप्लीट हो रहा है।
अगर उसने बोला होता कि भाई पूरे टाइम इंटरवल का निकालना है, या खाली ये बोला होता कि कैलकुलेट द मोमेंटम यूजिंग ग्राफ, तब आपको पूरे का निकालना होता। ये सब चीजें छोटी छोटी क्वेश्चन पढ़ते टाइम प्लीज देखा करो, ठीक है। ओके सर। तो अब कोई ऐसा है जिसको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया भाई, सेमी सर्कल वाला? कोई है ऐसा तो बताओ। अंजलि, समझ आ गया? कनिष्का, आपको आ गया? कनिष्का? यस। अरे तुम कभी भी आओ, मैं ये पूछ रहा हूँ क्वेश्चन आया कि नहीं आया? यस सर। नहीं चलो ठीक है, तुम्हें तो आ गया, कोई और बोल रहा है ना कि मैं अभी आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन व्हिच सजेस्ट दैट। क्या है इसका आंसर? डी, बी, डी, बोथ ए एंड सी। डी। तो इसका देखो डी होगा। पहला तो स्टेटमेंट ये सही है कि भाई इसमें एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट बॉडीज में होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप खड़े हो अर्थ के ऊपर, तो अर्थ पे आप जितना फोर्स लगा रहे हो उतना बैकवर्ड आपको फोर्स अर्थ की तरफ से भी मिल रहा है, तो वो आपका रिएक्शन होता है, ठीक है। और रिएक्शन हमेशा मतलब एक्शन और रिएक्शन दोनों डिफरेंट बॉडीज पे होता है। एक्शन जो आप लगा रहे हो वो अर्थ पे लगा रहे हो इस केस में, और अर्थ जो रिएक्शन लगा रही है वो आपके ऊपर लगा रही है, ठीक है। और ये लिखा है कि द फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट कैंसल टू ईच अदर। भाई कैंसिल तो कर ही देते हैं ना। अगर कैंसिल नहीं करेंगे तो फिर बॉडी मूव नहीं करने लग जाएगी, क्योंकि नेट फोर्स पैदा हो जाएगा। अब सिंपली आप खड़े हो, आप अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, अर्थ आपके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगा रही है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो नेट फोर्स कुछ बचा नहीं, इस वजह से आप मूव कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। अगर नेट फोर्स कैंसिल नहीं होता पूरा, तो फिर क्या होता, बॉडी मूव करने लग जाती। तो इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। 27 बताओ, इजी सा एग्जांपल, ये मैंने बताया भी था। रिकॉइलिंग ऑफ गन इज एन एग्जांपल ऑफ। सी, ठीक है, सी है इसका, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मैंने आपको बताया था ना कि लाइक जितना आप जो है ट्रिगर पे अपना फोर्स अप्लाई करते हो, जितनी तेजी से गन से बुलेट बाहर निकलेगी, उतनी तेज झटका आपको लगता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 28 वाला, अ बुक इज लाइंग ऑन अ टेबल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्शन ऑफ द बुक ऑन द टेबल एंड रिएक्शन ऑन द टेबल ऑफ द बुक। एक मिनट, ये क्वेश्चन पता नहीं मैंने कहाँ से दे दिया। ये नहीं होगा, ठीक है, ये फ्रिक्शन वाले का है, तो ये रहने दो। एक मिनट को, फ्रिक्शन से है क्या ये? अच्छा अच्छा, ठीक है, एक्शन और रिएक्शन का है ना। हाँ चलो बताओ क्या होगा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एक्शन ऑफ द बुक ऑन द टेबल एंड रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन में कितने डिग्री का एंगल होता है भाई? अभी जो अर्थ वाला मैंने एग्जांपल समझाया आपको, अर्थ के ऊपर आप खड़े हो, एक्शन आपका नीचे की तरफ है, रिएक्शन आपका ऊपर की तरफ है, कितना एंगल बन जाएगा? हम्म, स्नेहा जीरो कैसे बनेगा? 180 डिग्रीज बनेगा ना। भाई ये चीज देखो, इस तरीके से होता है ना। इधर मान लो कोई फोर्स अगर लग रहा है, ये एक्शन फोर्स हो गया,
उसके बदले में रिएक्शन फोर्स कुछ इस तरीके से लगेगा, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्रीज हो गया ना। 0 डिग्री तो तब होता है जब यहाँ पर ये दोनों सेम साइड में होते हैं या सेम डायरेक्शन में होते हैं। जब भी कोई दो फोर्सेस या दो क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में होती हैं तब इनके बीच का एंगल 0 डिग्री बनता है। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो 180 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, इसे ध्यान रखना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, अरे भाई ये म्यूट करो, कौन है? अजय म्यूट करो। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया था मैंने, लास्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि 12 1 रुपी कॉइन्स हैं जिनको एक के ऊपर एक रखा गया है, जहां पर हर एक कॉइन का मास जो है वो 20 ग्राम के बराबर है। तो आपको ये बताना है कि रिएक्शन क्या होगा 7th कॉइन का 8th कॉइन के ऊपर। किया है किसी ने? नहीं किया? ठीक है, तो देखो लाइक इस तरीके से मान लो कि मतलब 5 कॉइन्स है, कितने 12 कॉइन्स है ना, क्या लिखा है, 12 कॉइन्स हैं, ठीक है, जिनको एक के ऊपर एक टेबल पर रखा गया। तो लाइक ऐसे करके हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 कॉइन्स इस तरीके से रखे हुए हैं और हर किसी का जो मास है यहाँ पर, ठीक है, मास ऑफ कॉइन जो है वो यहाँ पर आपको 20 ग्राम्स के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब एक चीज पहले तो ये ध्यान रखनी है कि भाई ये टेबल पर अगर रखे हैं तो इन पे जो नेट एक्टिंग फोर्स लग रहा होगा वो अर्थ का वही ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, यानी कि जो वेट वाला फोर्स होता है जिसे हम mg बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात तो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि कोई भी चीज अगर अर्थ के ऊपर रखी है या मान लो अर्थ के ऊपर किसी सरफेस के ऊपर रखी है तो वहां पर एक फोर्स ये वाला तो जरूर काम करता है जिसे हम mg बोलते हैं। तो अब ये बोल रहे हैं कि 12 कॉइन्स तो रखे हैं, उसमें से आपको बताना है कि 7th कॉइन का जो रिएक्शन है काउंटेड फ्रॉम बॉटम। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th कॉइन ये वाला है, इसका रिएक्शन आपको बताना है ऑन द 8th कॉइन। ठीक है, 8th कॉइन कौन सा हो गया? ये वाला आपका 8th कॉइन हो गया और ये वाला आपका 7th कॉइन है। तो आपको ये बताना है कि भाई 7th कॉइन का जो रिएक्शन है, यानी कि 7th कॉइन जो ऊपर फोर्स लगा रहा होगा रिएक्शन फोर्स, वो कितना होगा 8th कॉइन के ऊपर। ठीक है, अब आप एक चीज यहां पर ये देखो कि भाई रिएक्शन फोर्स कब आता है? जब उसके ऊपर कोई वेट वाला फोर्स लग रहा हो। क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि मान लो ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर आप खड़े हो, आप कुछ ना कुछ एक्शन फोर्स लगा रहे हो जिसे आप वेट बोलोगे, जो कि mg के बराबर होगा। m यहाँ पर क्या आपका मास है, g क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज अर्थ का सेंटर आपको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये वाला एक्शन फोर्स जो है आप अर्थ के ऊपर लगाते हो और सेम उतना ही रिएक्शन फोर्स अर्थ आपके ऊपर लगाती है आपको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ताकि आप स्टेबल होके खड़े रहो। तो यहाँ पर भी आप सेम कॉन्सेप्ट को यूज करोगे कि 7th कॉइन आपको बताना है कि कितना रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, तो उसका मतलब ये है कि 7th कॉइन के ऊपर कितना वेट एक्ट कर रहा है, भाई उतना ही तो लगा रहा होगा ना। समझ आ रहा है ये? बोलो। यस सर। तो 7th कॉइन के ऊपर भाई कितना वेट एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये मान लो आपका 7th कॉइन है और इसके ऊपर जितना वेट एक्ट कर रहा होगा उतना ही रिएक्शन फोर्स ये लगाएगा अपने ऊपर वाले कॉइन पे, यानी कि 8th वाले कॉइन पे। ठीक है, तो अब 7th कॉइन के ऊपर कितना वेट लग रहा है इसको हम कैसे निकाल सकते हैं कि 7th कॉइन के ऊपर कितना मास है, और उसको आप स्मॉल जी से मल्टीप्लाई कर दोगे, mg बना दोगे उसको, तो वेट आ जाएगा, उतना ही रिएक्शन फोर्स भी ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये देखो कितने कॉइन है अब, 1 2 3 4 5, तो ये 5 कॉइन है 7th कॉइन के ऊपर, बिकॉज टोटल कितने 12 कॉइन्स है ना,
तो नीचे के 7 कॉइन हो गए, 7th कॉइन पे हम बात करें, 7th कॉइन के ऊपर कितने 5 कॉइन है, तो टोटल अगर 5 कॉइन है तो इसका जो वेट इस पर लग रहा होगा 5 इंटू mg लग रहा होगा, बिकॉज एक का अगर हम mg मान लेते हैं तो 5 कॉइन का mg मतलब 5 mg हो जाएगा। तो ये हो गया 5 इंटू मास आपको दिया था 20 ग्राम, 20 ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट करोगे 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और स्मॉल जी की वैल्यू यहाँ पर दी है इन्होंने, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड लेने को बोला तो 10 लिख दिया, अदरवाइज 9.8 लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये 20 इंटू 5 कितना हो गया 100, और 100 इंटू ये वाला 10 कितना हो गया 1000 इंटू 10 की पावर -3। अब 1000 को आप 10 की पावर 3 लिख सकते हो, ये 10 की पावर -3 हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है, तो 3 प्लस -3 हो जाएगा। तो ये बन गया 10 की पावर 3 -3 यानी कि 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, क्या आया न्यूटन। ठीक है, तो 1 न्यूटन जो रिएक्शन फोर्स है वो यहां पर लग रहा होगा किसके ऊपर, मतलब कौन दे रहा होगा, 7th कॉइन दे रहा होगा 8th कॉइन को ऊपर की तरफ, तो 1 न्यूटन जो है वो उसका आंसर हो जाएगा। बताओ क्या ये चीज क्लियर हो गई। यस सर। ठीक है, तो ये होता है रिएक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट, मतलब जहां पर भी मास होगा, जहां पर भी उस मास की वजह से फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा, वहां पे क्या आएगा, रिएक्शन फोर्स आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया ताकि आप रिएक्शन फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ पाओ। अब ये बताओ कल वाले टेस्ट में कोई क्वेश्चन है ऐसा जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई है, जो समझ नहीं आया है, यस सर, एक था। बताओ। एक सेकंड। बाकी लोग भी देख लो जिसको कोई प्रॉब्लम है। वैसे तो मैक्सिमम ने टेस्ट सबमिट करके तो देखा ही नहीं होगा कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ और क्यों हुआ। सर इसमें डेंसिटी निकालनी थी, अच्छा। उसमें सिग्निफिकेंट फिगर में, और सर डिवाइड करके तो हमारा 1.69 आ रहा था, हम्म 95 आ रहा था, लेकिन ऐसे देखते ना डिजिट किस में वो है, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर किस में, जितने हैं उतने आंसर में होने चाहिए। जितने हैं उतने आंसर में आने चाहिए, मतलब कम आने चाहिए या ज्यादा आने चाहिए, ये बताओ। सर देखो, जैसे जैसे 4.3237 अपॉन हम्म 2.5 किया हमने, हम्म तो हमारा आंसर आ रहा था 1.695 आ रहा था। हम्म लेकिन सर इसमें सिग्निफिक जैसे 2.5 है, इसमें हम्म, दो सिग्निफिकेंट फिगर है, हाँ। तो हमारे आंसर में भी तो वही होने चाहिए। हाँ तो क्या होगा आंसर। 1.7 होगा सर, लेकिन डिवाइड करके वो नहीं आ रहा है ना। अरे तो राउंड ऑफ कर सकते हो ना, जैसे अच्छा। 4.237 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2.5 से, तो मेरे को आंसर जो यहाँ पर मिल रहा है वो मिल रहा है 1.69 और 48, ये आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो अब मेरे ओके को सर। ये चीज पता है कि यहाँ पर जो कम सिग्निफिकेंट फिगर है वो दो हैं, तो मेरे को आंसर जो है दो सिग्निफिकेंट फिगर में लेके आना है। तो अगर मैं ऐसे 1.6 करूंगा तो ये बात सही नहीं लगेगी ना, क्योंकि ये 948 भी आ गए। 948 अगर डेसिमल के बाद देखोगे तो एक बड़ी क्वांटिटी है, इसको कंसीडर करना पड़ेगा, इसलिए हम 1.6948 को हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 1.7 तक। यस सर। बस, और इतना तो सोचना नहीं था इसमें, क्योंकि भाई ऐसा है यहाँ पर जब आपको ऑप्शन दिया एक ही है, मतलब दो सिग्निफिकेंट फिगर वाला, तो आंसर वही हो जाएगा। यहाँ पर तो आपको कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं थी। बताओ थी क्या। यस। नो सर। भाई जो चार ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक ही ऑप्शन में तो है, बाकी एक में 3 है, एक में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक में 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये तो कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं थी। तो यहाँ पर ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, पहले थोड़ा सा दिमाग लगा लेना होता है
कि भाई इस क्वेश्चन में पूछ जो रहे हैं तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत भी है कि नहीं। समझ आ गया? यस सर। कशिश आपको आ गया? यस सर। तो एक बार फिर से समझा दो। कौन है आप? कौन हो? बताओ, कौन कह रहा है समझा दो? फिफ्थ वाला? अच्छा कशिश। अरे तो ये समझ नहीं आया क्या ये? अरे ये बताओ, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ा है ना? वहां पर क्या होता है कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो या डिवीजन कर रहे हो तो आपका जो आंसर है वो उतने सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए जितना आपके जो भी आप टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हो उसमें सबसे कम वाले सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो टर्म होगा। अब यहाँ पर देखोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, यहाँ पर देखोगे सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो आपके आंसर में भी दो ही सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। ठीक है, आपके आंसर में भी दो ही सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। तो कहने का मतलब ये था यहाँ पर। ठीक है, तो कामिनी ने क्वेश्चन भेजा है, पहले वो देख लेते हैं। फिर कशिश ने जो बोला है, फिफ्थ वाला बोला ना शायद, क्या बोला है, अभी रुको फिर। ठीक है, तो ये जो था क्वेश्चन, यहाँ पर आपको पोजीशन ऑफ पार्टिकल दिया था, इसमें क्या प्रॉब्लम थी भाई? ये तो इजी सा ही था। एक्स टी आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ए टी प्लस बी टी माइनस सी टी क्यूब, ये दिया हुआ है। एबीसी कांस्टेंट है, तो ये बोला है कि भाई पार्टिकल का एक्सेलरेशन जब जीरो होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, अब वेलोसिटी अगर आप यहाँ पर निकालोगे, मतलब dx बाई डी टी करोगे, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो क्या होगा, a बाहर निकाल लोगे, डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर है, ठीक है, ये हो गया। प्लस b बाहर निकालोगे, टी स्क्वायर का क्या हो जाता है, 2t हो जाता है, माइनस c बाहर निकालोगे, टी क्यूब का 3t स्क्वायर हो जाता है। ये आ गया आपका vt। और अब एक्सेलरेशन निकाल लो टाइम के टर्म्स में, तो a का तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे आप, dv बाई dt करोगे। ठीक है, और 2 भी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएगा, फिर से dt बाई dt क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर माइनस 3c कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का जब करोगे तो 2t आ जाएगा। तो अब ये कितना आ गया, 2b माइनस 3 टू जा 6 ct। अब आपसे ये बोला गया है कि जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उस टाइम वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये एक्सेलरेशन की जो वैल्यू मिली है इसको जीरो के बराबर रख दो और यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल लो और टाइम की वैल्यू को आप वेलोसिटी में डाल दो। ठीक है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि भाई एक्सेलरेशन जीरो होगा तो किस टाइम पे जीरो होगा, आप ये निकाल लो और उस टाइम पे वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो। तो 2b माइनस सिक्स सी टी इज इक्वल टू जीरो जब हो जाएगा तो 2b इज इक्वल टू 6ct हो जाएगा, और t की वैल्यू अगर यहां से निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, 2b बाय 6c, 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, तो b बाय 3c आ जाएगा। ठीक है, अब वेलोसिटी के टर्म में इसको रख देना है। वेलोसिटी जो है वो आपका कितना था, वेलोसिटी जो है वो है a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर, ये है। यहाँ पर टाइम रख दो, ये a हो जाएगा प्लस 2b इंटू टाइम, यहाँ पर कितना दिया है, b बाय 3c माइनस 3c टी स्क्वायर, यानी कि टाइम का स्क्वायर b बाय 3c का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, a प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 3c माइनस 3c, ये b स्क्वायर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 c स्क्वायर हो जाएगा। अब ये एक सी से एक सी तो कैंसिल हो गया, 3 से 3 3 जा 9 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे, a प्लस 2b स्क्वायर बाई 3c माइनस यहाँ पर कुछ बचा था, नहीं बचा था, ये b स्क्वायर हो गया, अपॉन नीचे भी क्या बचा था, 3c बचा था, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस, अब ये दोनों 3c हैं, 3c हैं, तो ऊपर वाले मतलब यहाँ पर अगर इसका एलसीएम लोगे तो 3c बन जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर बाय 3c। तो ये आपका आंसर हो गया, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है कामिनी, ऑप्शन गलत था क्या? नो सर, यहाँ तक तो डिफरेंशिएशन तो मेरा सही था, बस वो कंपैरिजन में थोड़ा मिस्टेक हो गई। कंपैरिजन क्या करना था, वैल्यू तो रखनी थी सीधे टी की। मतलब ये, हाँ उसी में थोड़ा। तो इससे डर क्यों जाते हो, इसे सॉल्व करते रहा करो ना, इतना कोई टफ कैलकुलेशन थोड़ी है ये। इसको देखा नहीं कि बस 2 b² दिख गए और 1 t² दिख गया तो बस हालत खराब हो गई कि भाई अब तो ये पता नहीं कहाँ जाएगा है। तो ऐसे मत डरा करो इससे। तो कशिश फिर आप भी तो यही पूछ रहे थे ना? कौन पूछ रहा था फिफ्थ वाला? यस सर। यही क्वेश्चन था ना? यस सर। हाँ तो बस अब आ गया समझ। यस सर आ गया। तो इसमें कोई खतरनाक कुछ ऐसा थोड़ी था, इजी सा क्वेश्चन तो था ये। अब अजय ने क्वेश्चन पूछा है वो वाला। तो क्वेश्चन था कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी इन्होंने 15 मीटर पर सेकेंड दी है और 5 सेकेंड के बाद, ठीक है, आफ्टर 5 सेकेंड जो यहाँ पर वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो ये लिखा है कि द वेलोसिटी एट 4 सेकेंड बिफोर द गिवन इंस्टेंट विल बी। तो 4 सेकेंड पे कितनी होगी ये आपको बताना है। चलो अब ये मैं पूछ लेता हूँ किसी से, क्योंकि किसी ने तो किया ही होगा ये। चलो कामिनी आप ही बता दो कैसे होगा ये। सर मेरा गलत था ये वाला। अच्छा गलत था, तो कौन बताएगा मेरे को? अच्छा स्नेहा को भी नहीं आया। ठीक है शिवानी आप बता दो जरा कैसे होगा। सर ये मेरा भी गलत था। तुम्हारा कहाँ गलत था ये वाला? से गलत था ये नहीं आता था ये वाला। अच्छा यस सर। तो भाई बताओ, खुद बता रहे हो या फिर मैं आंसर चेक करूं जल्दी से कि किसका ये सही था? हम्म बताओ भाई किसका सही था ये वाला? मेरा सही था सर। हाँ तो बताओ श्वेता कैसे होगा। इसमें B1 दे रखी, B2 भी दे रखी है और टाइम मतलब 5 सेकेंड दे रखा है, तो हमने पहले A निकाला सर। हम्म मतलब B बराबर U प्लस हाँ 80 से तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। ठीक है। फिर इसमें मतलब 4 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछी थी हम्म और हमें B1 दे रखी थी मतलब। हाँ तो फिर से B1 बराबर U1 प्लस 80 लगाया ठीक है और उसमें वैल्यू पुट कर दी। ठीक है। चलो तो किसने बताया, श्वेता ने बताया ना? ठीक है तो ये ऐसे ही होगा। यहाँ पर देखो आपको जो भी कंडीशन दी है आप इसको क्या कर सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी मान सकते हो 15 मीटर पर सेकंड को, बिकॉज उसने शुरुआत की है 15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। उसने बोला कि कोई बॉडी है वो 15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से यहाँ पर चल रही थी एंड उसके 5 सेकंड बाद जो है उसने वेलोसिटी जो उसकी हो गई वो 25 मीटर पर सेकंड हो गई। अब 15 से अगर 25 हो रही है इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेट तो पक्का हुई होगी तभी तो वेलोसिटी बढ़ी है। ठीक है और 15 से 25 यानी कि बढ़ गई, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ होगा।
अगर कभी भी आपको ऐसा केस मिले कि वेलोसिटी घट रही है तो हमेशा वहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये चीज ध्यान रखना, मतलब रिटार्डेशन होगा। लेकिन यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हमने u मान लिया किसको, 15 मीटर पर सेकेंड को, क्योंकि केस वहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और v अभी हमने फाइनल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड को कंसीडर कर लिया, और टाइम इसमें जो लगा 15 से 25 पहुंचने में, वो क्या लगा, 5 सेकंड का लगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओ, या फिर सीधे सीधे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है v माइनस यू बाई टी, सेम ही चीज होती है। इसको भी अगर आप सॉल्व कर लोगे तो ये आपको v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ही देता है, ठीक है, सेम चीज है। तो एक्सेलरेशन आपको पता है कि ऐसे निकाला जा सकता है, ठीक है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन दी गई है, सबसे पहले आपको यहाँ से जो चीज मिल सकती है वो एक्सेलरेशन ही है, क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट हुई है। अब यहां से जब एक्सेलरेशन निकालोगे तो कितना मिल जाएगा, 25 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10/5, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब ये बोल रहा है कि भाई 4 सेकंड में कितनी वेलोसिटी उसने ऑब्टेन कर ली थी। तो सेम फिर से वही वाला केस ले लो कि u 15 मीटर पर सेकेंड था, एक्सेलरेशन यहाँ पर जो बॉडी का हो रहा था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से हो रहा था, ये चीज हमें पता है, ठीक है। और आपसे ये बोला कि जब टाइम 4 सेकंड बीत जाएगा तब आपकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 4 सेकंड के बाद, क्योंकि ऊपर जो केस था वो 5 सेकंड वाला था, अब हमें क्या निकालना है, 4 सेकंड के बाद निकालना है। तो अब सेम यही वाला फॉर्मूला यूज कर लो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। इसमें जब ये करोगे तो कितना आ जाएगा, v आपको निकालना है, u आपको दिया है 15, प्लस एक्सेलरेशन 2 है, टाइम आपका 4 सेकंड है, कितना हो जाएगा, 15 प्लस 2 4 जा 8, 23 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे होगा। अजय समझ आ गया? यस सर, आ गया। और स्नेहा आ गया समझ? कनिष्का आपको? यस सर। यस सर। ठीक है। अब और किसी का कोई क्वेश्चन है? फिर बाद में मत बोलना कि टेस्ट में ये क्वेश्चन समझ नहीं आया था। पता सबको है कि मेरे 2 गलत हुए थे, मेरे 3 गलत हुए थे, लेकिन पता नहीं पूछते क्यों नहीं हो फिर। भाई ऐसा है, देखो खाली। सर सर हाँ, का आंसर में करेक्ट 7 बी दिखा रहा था। किसमें, फॉर्म में? हाँ सर, इसका आंसर बी करेक्ट था। तो हो सकता है भाई गलती हो गई हो, आई एम सॉरी, ठीक है, कई बार हो जाता है ऑप्शन में, बट कोई नहीं, तुमने सही आंसर लगाया है अगर 23 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर तो यही सही होगा, ठीक है। कई बार ऊपर नीचे हो जाता है ना फॉर्म में, क्योंकि कल मैंने टेस्ट भी थोड़ा जल्दी जल्दी में बनाया, मतलब जब टेस्ट की टाइमिंग थी उससे 1 घंटे पहले से मैं टेस्ट बना रहा था, बिकॉज दिन में मैं बिजी था इसलिए, बट टेस्ट के लिए बोल दिया था तो करवाना तो था ही, ठीक है। तो बस एक चीज देखो, ध्यान रखो, जब भी टेस्ट देते हो उसके बाद जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं ना, प्लीज उसको एनालाइज कर लिया करो, क्योंकि आपने अगर वो क्वेश्चन टेस्ट में सॉल्व नहीं करा, मतलब आपको वो कॉन्सेप्ट आता नहीं है। उसके बाद अगर आपने उसको दोबारा से करने की कोशिश भी नहीं करी और मेरे से पूछा भी नहीं, इसका मतलब है वो कॉन्सेप्ट आपने सीखा ही नहीं। तो टेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप गलती कर रहे हो तो आप उस गलती को सुधारोगे भी, ऐसे नहीं कि गलती कर दी फिर बस छोड़ दो, हो गया, अब चलो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट टेस्ट करेंगे हम, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन गलत होता है उससे या उसको पहले करने की कोशिश करो कि कैसे होगा, नहीं हो रहा तो फिर मेरे से पूछ लिया करो। तो चलो अभी ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, 8:25 पे मिलेंगे, और फिर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, अभी चेक कर लो जब तक 10 मिनट में, ठीक है। 8:25 पर मिलते हैं।